उत्तरी कश्मीर कुपवाड़ा से मुजफ्फर भट्ट की रिपोर्ट। कुपवाड़ा जिले के कलारूस ब्लॉक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 3 दिवसीय महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्र शुरू हो गया है। आज शुरू हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य पोषण पहल के तहत पोषण और शिक्षा में कार्यकर्ताओं के कौशल और ज्ञान को बढ़ाना है। CDPO अब्दुल कयूम वानी और शमीमा बेगम के साथ परियोजना अधिकारी हकीम तनवीर ने सत्र का उद्घाटन किया। प्रशिक्षण का उद्देश्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समुदाय को सेवाएं प्रदान करने में उनकी प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए आवश्यक जानकारी से लैस करना है। तनवीर ने सत्र के शुभारंभ पर मीडिया को संबोधित किया, जिसमें सामुदायिक विकास और बेहतर बाल देखभाल को बढ़ावा देने में कार्यक्रम के महत्व को रेखांकित किया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को अपनी भूमिका अधिक कुशलता से निभाने के लिए सशक्त बनाएगा, जिससे स्थानीय आबादी को लाभ होगा। ये पहल क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के समग्र गुणवत्ता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पोषण भी, पढ़ाई भी, ये ट्रेनिंग कोर्स हमारा कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ। कश्मीर में हमारे पहले कुपवाड़ा से शुरू हुआ, तो 22 जुलाई को इसका आगाज़ हुआ। हमने इस कुपवाड़ा में इसका आगाज़ 22 जुलाई को किया। तो इस सिलसिले में आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कलारूस प्रोजेक्ट में इनेकाद हुआ इसका। तो हमारा मकसद इसमें पोषण भी, पढ़ाई भी। हम पोषण तो हम पहले से न्यूट्रिशन देते आ रहे हैं अपने बच्चों को, जो हमारे बेनिफिशरीज हैं, बच्चे हैं, लैक्टेटिंग मदर्स है, प्रेग्नेंट लेडीज़ है या हमारी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, उनको पोषण तो देते। अब पोषण के साथ साथ पढ़ाई भी, पोषण भी पढ़ाई भी, जो प्री-स्कूलिंग है, जो बच्चों को हम स्कूल में दर्ज करते हैं, उससे पहले बच्चों का जो एजुकेशन हो, फॉर्मल एजुकेशन, वो आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू दिया जाएगा। इसी सिलसिले में हम अपने आंगनवाड़ी वर्कर्स को, गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, अपने वर्कर्स को 3 दिन का, हर बैच को 3 दिन का कोर्स होगा, उनको इक्विप कर रहे हैं, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली उनको इस लायक बना रहे हैं। हमारे जो रिसोर्स पर्सन है, CDPO साहबान है, सुपरवाइजर साहबान है, उनको ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो यहाँ से जाके सही अंदाज में इस पोषण भी, पढ़ाई भी को अमली तौर पे आंगनवाड़ी सेंटर्स में इसका अमलाया जाएगा, अमलाएंगे। तो यही सिलसिला था आज। और हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स, चूँकि स्कूल आपको पता है स्कूलों की तादाद क्या, हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स ज़िले में 2320 है। हर एवरी नूक एंड कॉर्नर हमारे एज ग्रुप है कि जो आंगनवाड़ी सेंटर में ये डिफाइंड है कि आंगनवाड़ी सेंटर के लिए कौन बच्चे एलिजिबल है, और फिर स्कूल के लिए, तभी हम कहते हैं प्री स्कूलिंग के लिए हमारे बच्चे जो है वो आधार एनरोल्ड है पोषण ट्रैकर पे, तो वो विजिबल है, वो हमारी वनिष्ठ तक है, और उनका डेली बेसिस पे हम उनको क्या पोषण देते हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, उनका हेल्थ चेकअप है। लेकिन हमारा बच्चा कोई वेट कम होता है, वो भी बाज़ाब्ता चढ़ता है। अब कौन से बच्चे स्कूल में जाते हैं, वो बच्चे, मैं नहीं इस पे कोई बात करूंगा, मैं आई हैव टॉक टू चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब ने बात की है, लेकिन हमारे बाज़ाब्ता एनरोल्ड बच्चे हैं, और हमारे जो भी कुछ बी इट पोषण, बी इट पढ़ाई, उन्हीं के लिए हमारे फंड्स भी आते हैं जिनको हमने रजिस्टर किया हुआ है। और वो बच्चा, वो एज ग्रुप जो है, जो आंगनवाड़ी सेंटर का डोमेन है, जो ICDS पोषण का जो हमारा डोमेन है, वो बच्चे तो आंगनवाड़ी में ही जाएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट एक एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट है कि कौन से आंगनवाड़ी के है। तभी हमारे पास वो बच्चे जिनको कलम कागज की जरूरत नहीं है, जिनको फॉर्मल प्ले मेथड से हम उनको उनके नॉन फॉर्मल उनका है ये, तो हमारा है ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो हमारा ये हमारे पास है ऐसे इक्विपमेंट्स है हमारे पास, हमारे आंगनबाड़ी सेंटर हम इनको इक्विप कर रहे हैं। असर तो नहीं पड़ेगा, असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जो हमारे बच्चे वो आते हैं। हाँ, अगर कोई है, क्या वो वहां पे उनके ऑनलाइन है वो बच्चे, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बच्चे को हम ये नहीं कहेंगे वहां क्यों जाते, यहाँ क्यों नहीं आते, यहाँ आते, वहां क्यों। एक्चुअली देखना ये है कि किस बच्चे को क्या जरूरत है, पॉलिसीज किस लिए बनी है, कि आंगनवाड़ी के साथ एक आंगनवाड़ी के लिए पोषण की डिमांड एक डिफाइंड है कि इनके कौन से बच्चे और किस टाइप का एजुकेशन को देना है। और फिर सीधी सी बात में एक जस्ट वन कंपैरिजन आई विल ड्रॉ कि हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो उसी हद तक लिटरेट है, उसी हद तक जानते जिस हद तक उनको जानना है। वो इतनी ट्रेन टीचर्स नहीं है कि उनको वो कलम लेके उनको स्कूलिंग कराएंगे, फॉर्मल एजुकेशन दी जाएगी। तो ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है और कंसर्न डिपार्टमेंट की। 3 दिन का एक आंगनबाड़ी वर्कर के, वो भी 9 से
पुलिस हैं, उनका हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं यहाँ पर। ये जो आज का इवेंट है, जो प्रोग्राम है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है आज, इसका मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। जब भी हमारी कौम को या हमारी नेशन को कोई ज़रूरत पड़ती है कुछ चीज़, कोई किसी भी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, किसी भी चीज़ को एनहांसमेंट करने के लिए, तो एक स्लोगन लगता है। आपको पता है काफ़ी स्लोगन लगे हमारे देश में, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद एक स्लोगन लगा हमारे डिपार्टमेंट के रिलेटेड, एक स्लोगन लगा पोषण भी पढ़ाई भी, एक पैन इंडिया एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हमने तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स को देनी है थ्रू आउट इंडिया। जैसे यहाँ पर आज हमने इसका जो इनाग्रेशन की इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है पोषण भी पढ़ाई भी, ठीक है। तो इस ट्रेनिंग के तहत हमने क्या करना है कि हमने अपने वर्कर्स को, आंगनवाड़ी वर्कर्स को, जो हमारी बेस है हमारी डिपार्टमेंट की, उनको हमने ट्रेन करना है। उनको हमने प्री स्कूलिंग जो बच्चों को हम देते हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स पे, ठीक है, उसके लिए हमने उनको ट्रेन करना है। उसके लिए करिकुलम आया है, वो करिकुलम हमने आप तमाम वर्कर्स से हमने शेयर किया है, उसकी हमने हार्ड कॉपी आपको दी है, और ट्रेनिंग में भी वही करिकुलम आपको सिखाया गया है, सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। तो इसके लिए हमें काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं जो आए हैं हमारे यहाँ पर, जिनने ट्रेनिंग की है, क्योंकि मैं भी ट्रेनिंग का पार्ट था, हम बाकी सारे हम ट्रेनिंग के पार्ट थे। हमें DPO सर भी साथ थे हमारे, और बाकी जो हमारे CDO साहिबान थे वो भी हमारे साथ थे ट्रेनिंग में, हम सब इकट्ठे थे। और ये ट्रेनिंग आप हमें अपनी आंगनवाड़ी वर्कर्स तक पहुँचानी है। इस ट्रेनिंग के तहत हमने आपको ट्रेन करना है कि ECC जो है, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन जो है, वो हम आपने कैसे प्रोवाइड करनी है। आपने आंगनवाड़ी वर्क आपने जो हमारे जो एनरोल्ड बेनिफिशियरी स्पेशली 3 to 6 ईयर, और बाकी जो प्री स्कूल एक्टिविटीज़ है आपने कैसे करनी है, क्योंकि ये जो करिकुलम बनाया गया है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के दोनों को मिल के बनाया गया है। इसमें स्पेशली जो हमारे बच्चे हैं 3 to 6 ईयर बच्चे, उनके लिए हमने जो ट्रेनिंग जो आपने देनी है, तो उसके लिए हमने आपको जो ट्रेन करना है वो 3 to 6 ईयर जो बच्चे हैं उन्हीं की स्पेशली ये ट्रेनिंग देनी है आपने। इसमें हम टेक्निक्स आपको दिखाएंगे कि प्री स्कूल में आपने कैसे कंडक्ट करनी है, जो बाकी जो एक्टिविटीज़ है जिसमें मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट कैसे एक बच्चे के हो जाए, तो उसके लिए हमने आपको आज ट्रेन करना है। इसके लिए हमने आज ट्रेनिंग का जो इनेकाद किया है यहाँ पर, ये 3 डे ट्रेनिंग है। और मेहरबानी करके तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स से गुजारिश है कि ये इस ट्रेनिंग का अच्छे से यहाँ पर ध्यान दें, ताकि ये जो ट्रेनिंग है ये ग्रास रूट लेवल पे भी अच्छे से इसका जो फ़ायदा है बच्चों को हो जाए। तो इस ट्रेनिंग को इसकी शुरुआत करने के लिए जो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे CDPO हैं गुलाम नबी शेख साहब, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो डाइस पे आए, तो वो जो इनाग्रल जो ट्रेनिंग। सुपरवाइजर साहिबान, मेरी आंगनवाड़ी वर्कर बहनों, अस्सलाम वालेकुम। बदलना है तो रिंदों को कहो अपना चलन बदलें, फकत साकी बदलने से मैखाना न बदलेगा। आज जिस बैनर के तले, जिस स्लोगन में हम यहां जमा हुए हैं, ये ICDS का एक नया प्रोग्राम, एक नई जहद, एक नई कोशिश, जिसके अब हम पोषण भी पढ़ाई भी के नाम से जानते हैं। इस बैनर के तले हम यहां जमा हुए हैं। मुद्दा और मकसद है कि जो हमारे ग्रास रूट लेवल के जो वर्करान हैं, जिनकी बदौलत से ये महकमा काम कर रहा है, जिन्हें हम आंगनवाड़ी वर्कर्स और अब उन्हें संगनी के नाम से जानते हैं, उन्हें इस पोषण भी पढ़ाई भी के तहत गाइडेंस फराहम की जाए, इंस्ट्रक्शंस फराहम की जाए, उन्हें रास्ता दिखाया जाए, उन्हें एक तहरीक दिया जाए कि किस तरह से हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाए। चूंकि मेरा जो लेक्चर आपके साथ होगा, क्लास जो होगा, ये बहुत लंबा 1.5 घंटे का क्लास है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर कोई वर्कर जहनी तौर यहां नहीं है, वो तो है फिजिकली वो इस हाल में बैठी हुई है, लेकिन उसका जहन कहीं और है, तिमिस घर की परेशानी, तिमिस उसको चैनल कोई और लगा हुआ है, तो उनसे मेरी गुजारिश है वो निकल जाए, वो कहें अपनी मैडम से। जो लोग हाजिर रहेंगे यहाँ तो वो समझ पाएंगे जो बातें हम यहाँ कर लेंगे। आप सब लोगों को यहाँ उन्होंने स्टेशनरी दे दी, उसमें आपको पैड और कलम है, आप सब लोग बाहर निकालिए। जो चीजें मैं यहां कहूंगा उनको लिखना है, राइट डाउन कीजिए, ताकि घर में आप इन चीजों का इयादा करेंगे। चूंकि मेरा
इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, शुरू करने वाले मुल्क का क्या नाम है? पता है क्या चुज नाव हिंदुस्तान मुल्कस? मतलब ये तो पता तो यह वनु जवाब वो ग हिंदुस्तान वन तो बुस तूत अंग्रेजी मे वन तो उर्दू पे या कशर पे, इसको बोलते हैं हिंदुस्तान। क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान। जिस मुल्क के हम वासी हैं, जिस मुल्क के हम रहने वाले हैं। ये मुल्क दुनिया के मुल्कों में आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क है। आबादी यथ मज मुल्कन मज उसके लिहाज से हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। तो नेचुरली बच्चों की आबादी भी दुनिया में दूसरे नंबर पर इस हिंदुस्तान में है, जिस मुल्क के हम रहने वाले हैं। एक पॉइंट, हर साल हमारे मुल्क में जो फिगर्स होते हैं, जो नताइज होते हैं, उनको लिखा जाता है। एक बाज़ाब्ता मंसूबा होता है जिसे प्लानिंग कहते हैं, और हर 10 साल के बाद इसका एक बोर्ड इआदा हो जाता है, जब एक एक्सरसाइज सारे मुल्क में की जाती है जिसे मुर्दमशुमारी बोलते हैं। पता छुआ सेंसस यथ वनन यह हिंदुस्तान में प्रत 10 वरी गसान। पतिम सेंसस जो लास्ट सेंसस हुई है वो 2011 में हुई हमारे मुल्क में, जिस सेंसस में सारी चीज। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।